दोपहिया वाहनों में स्टंट करना एक आदत सी बन गई है कुछ युवाओं की, और ये सिलसिला सिर्फ किसी एक शहर में नहीं बल्कि देश के विभिन्न शहरों में आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। ऐसी एक घटना नीमच शहर में हुई मध्य प्रदेश के, जहां पर एक चौराहे पर स्कूटी पर स्टंट कर रहे एक युवक को जब पुलिस ने रोका तो उसने पुलिस के साथ ही मारपीट करनी शुरू कर दी और साथ ही गाली गलौज भी करने लगा। ये नजारा नीमच के एक चौक का है, जहां पर वह युवक स्कूटी पर स्टंट कर रहा था। उसके बारे में पता लगा है कि ये उसकी आदत में शामिल है, हमेशा ऐसा करते रहता है। लेकिन जब बीच चौराहे पर वो स्टंट कर रहा था तो पुलिस को लगा कि इससे कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है, चौक चौराहा है, तो उसने रोकने के समझाने की कोशिश की, लेकिन रुकने या समझने के बजाय उस युवक ने उल्टा पुलिस के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। दो पुलिस वाले हालांकि मौजूद थे तो उसने पहले हाथ भी उठाया पुलिस वालों पर, और आखिरकार पुलिस की टीम के बाकी लोग आए, उसको उठा के थाने ले गए और थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन ये घटना वास्तव में दिलचस्प है और अचंभित करने वाली बात है कि स्टंट करने वाला कोई युवक जो है इस किस्म से पुलिस के ऊपर ही हावी हो जाए, गाली गलौज करने लग जाए और मारपीट पे उतारू हो जाए। बहरहाल उस युवक का नाम सौरभ छाबड़ा बताया जा रहा है, जिसके पिता का नाम ताराचंद छाबड़ा है, और 38 साल का ये युवक है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी। चलते हैं दूसरी खबर की ओर। बिलासपुर से एक खबर आई है, वो ये कि कांग्रेस के एक नेता के भतीजे ने आत्महत्या कर ली है। सरकंडा थाने के राजकिशोर नगर की घटना है, जहां पर एक लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करके, जो कि 12 बोर की बंदूक है, और उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। बच्चे के पिता का नाम चित्रसेन सिंह बताया जा रहा है, जो कि बिल्डर है, और जिस युवक ने आत्महत्या की है गोली चलाकर, उसका नाम संस्कार सिंह बताया जा रहा है, जो 20 साल का है, मेडिकल का स्टूडेंट है, NIT की तैयारी कर रहा था भोपाल में, और 2 साल पहले उसने 12th क्लास क्लियर की है, लेकिन उसका आगे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है असल में NIT में, और जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया। नेक्स्ट डे जो है भोपाल निकलना था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिमाग में क्या आया, कुछ नहीं आया। वो अपने घर के दूसरी मंजिल पर जा करके उसने पहले अपने कमरा बंद किया, फिर 12 बोर की बंदूक को अपने ठुड्डी के नीचे लगा करके उसने फायर कर दिया। जैसी फायरिंग की आवाज सुनी, घर वाले दौड़े और तलवार को किसी तरह खोला गया तो देखा अंदर संस्कार गिरा पड़ा हुआ, लहू लुहान है। बहरहाल उसकी डेथ हो गई। लेकिन आगे पढ़ाई के लिए सिलेक्शन न हो जाने की वजह से डिप्रेशन में बच्चे कैसे आ जाते हैं, कैसे इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं, ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली स्थिति है समाज के लिए। और इसके लिए क्या किया जा सकता है, सबसे पहले तो पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा, और उसके बाद समाज के जिम्मेदार लोगों को। ये स्थिति कभी भी किसी भी घर में हो सकती है, इसलिए बच्चों का मनोबल बनाए रखें और उनको इस कम से कम समझाई दें, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले न किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। इसलिए संतोषी सदा सुखी, संतुष्टि बहुत जरूरी है जीवन में। ये बात हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाना चाहिए। करीब 20-22 वर्षीय संस्कार सिंह का जो है आज आत्महत्या करने की एक सूचना प्राप्त हुई थी। मौका मुआयने से पता चला कि अपने घर में रखे बंदूक से अपने सिर पर घटना करके जो है गोली चलाकर जो है आत्महत्या करने का पता चला। घटना के बारे में अभी तस्दीक किया जा रहा है, घर वालों से पूछताछ किया जा रहा है। बाकी जैसा तथ्य सामने आएगा आपको सूचित किया जाएगा। अब चलते एक और खबर की ओर, और वो खबर यह है कि इस समय नवरात्रि का समय चल रहा है और जगह जगह डांडिया गरबा का भी नजारा देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों 1 मई 2025 को, यानी इसी साल लगभग 4 महीने पहले एक शादी हुई। सोनम यादव नाम की 19 साल की युवती ऐसे ही गरबा में अपने पति के साथ डांस कर रही थी। सिर्फ 4 महीने पहले उसकी शादी हुई है। डांस करते करते अचानक वो गिर जाती है। तमाम लोग पहले तो हंसते हैं कि 19 साल की लड़की के बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसको हार्ट अटैक आया होगा। जी हाँ दोस्तों, 19 साल की एक नवविवाहिता को हार्ट अटैक आ गया और अपने पति के साथ डांस करते करते वो गिर जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये भी बहुत बड़ी खबर है और सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों हुआ होगा ऐसा, सोचने का विषय है। ये जो घटना है, सोनम यादव इसके पति कृष्णपाल सिंह जिनके साथ शादी हुई थी, सिंगाजी मंदिर पर स्थापित माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने एक कार्यक्रम चल रहा था। क्योंकि दोनों की नई नई शादी हुई थी तो इनको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था नवविवाहितों को, और उनमें से एक जोड़ा ये भी था। बहरहाल पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं सुनने को देखने को आ रही हैं लगातार, और उसके पीछे एक रीजन कोविड का भी बताया जा रहा है कि कोविड का इंजेक्शन ऐसा, हालांकि इस बारे में हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि ऐसे बहुत से केसेस ऐसे आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं शायद उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हुआ है, तो इसलिए रीजन क्या असली, ये तो परिवार वाले जाने या फिर कोई डॉक्टर इस बारे में बता सकते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं समाज के लिए चिंता का विषय जरूर बनती है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी और अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।